कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर खान। नाज़रीन, अक्सर मकामात पे जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो आमिर साहब अक्सर अपने ही जादू करवा देते हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी अपने नहीं कोई रिश्तेदार हो गया, कोई बहुत ही करीबी ऐसा शख्स या ऐसी औरत खातून होती है जो जादू करवा देती है। लेकिन आज जिस जगह हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं नाज़रीन, इनकी अपनी ही नौकरानी जो यहाँ की मालकन हैं, उनकी ही अपनी नौकरानी ने उन पर जादू करवा दिया और डिफरेंट तरीक़ों से उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये लगभग कोई 8 से 10 माह हो चुके हैं वो इस परेशानी में मौजूद हैं। उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता किया और आज हम यहाँ मौजूद हैं और आमिर साहब भी हैं। आमिर साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि जो नौकरानियाँ हैं वो कोई ऐसी चीज़ आपके साथ कर बैठती हैं, चाहे वो चोरी हो या कुछ और चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जो वो मोहतरमा हैं वो 2 से 3 बार डिफरेंट तरीके से उनको मुश्किल में डाल दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ऐसे ही है, ये सिलसिला इनका शुरू हुआ तकरीबन 8 से 9 माह से ऐसे ही जी जी। तो लास्ट टाइम भी हमने कोई 1-2 प्रोग्राम किए थे फैमिलीज़ के ऊपर। प्रोग्राम तो फैमिलीज़ के ऊपर ही करते हैं लेकिन अक्सर जैसे आपने कहा कि फैमिली के ऊपर अपने ही जादू करवाते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट होना शुरू हो चुका हुआ है। कैसे? लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था वो भी नौकरानी वाला एक मसला इशू खड़ा हुआ। एक हमने कुछ माह पहले किया था, तकरीबन 1.5-2 माह पहले। ऐसे ही तो वो भी नौकरानी वाला इशू था और उसकी जो खातून की हालत हुई थी वो भी नाज़रीन ने देखी, हमने भी देखी और उसका अफसोस बहुत हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जो घरों में जितनी भी नौकरानी खातून काम करती हैं, रखने से पहले उनको देखना चाहिए आईडी कार्ड वगैरह भी। आईडी कार्ड तो हर कोई देखता है लेकिन उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से हैं, ये करते क्या हैं। खातून तो आगे इनके वालिदैन क्या करते हैं, इनके बहन भाई क्या करते हैं, ये खानदान कौन सा है। तो एक जो नौकरानी होती है अक्सर इनके माँ जो होती है ना और वालिद जो होते हैं और भाई जो होते हैं वो जादूगर होते हैं। हाँ, ये घरों में जाते हैं, बिल्कुल पूरा भेद लेते हैं। जब भेद ले लेते हैं देखते हैं घर में एक खातून है या 2 है, अमीर हैं, बाकी हैं। हाँ। तो उनको उस तरफ लेके आते हैं। आपके घर में ये मसले हो रहे हैं तो हमारे एक जानने वाले हैं तो हम आपको वहाँ ले जाते हैं, दाम वगैरह को, तो उसी चक्कर में ये फंसा लेते हैं। और इस चीज़ का नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की तरफ से आपको ये चीज़ें आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा करनी है कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। सफाई करने वाला आता है अक्सर। आमिर भाई, हम जब देखते हैं तो सफाई करने के लिए जब वो कारपेट उठाते हैं तो वो देखते हैं जी इतने तावीज़ात निकलते हैं। तो अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें, आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अक्सर मैंने देखा है कि हम प्रोग्राम्स के लिए जब जाते हैं तो हमें कहते हैं जी वो फ़लानी औरत आती थी, वो बाहर ना बकरे की सिरी रख देती थी। क्यों रखती थी वो देखना आप लोगों का काम है। ये क्या चीज़ें, कोई कहते हैं जी अंडे रख देती थी, मतलब व्हाटएवर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो घर वाले खातून जो होती हैं ना, ये ज्यादा उनको फ्री कर लेती हैं, दोस्त बन जाती हैं या ये बना लेती हैं। ऐसे इतना फ्रैंक हो जाती है, अगला बंदा डिपेंड करना शुरू हो जाता है बिल्कुल इनके ऊपर। तो फिर ये उनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करते हैं, इन पे हावी भी हो जाती हैं और ऐसे मामला करवाती हैं, उसके बाद बंदे को पता नहीं चलता हुआ गया। एग्जैक्टली। अब बगैर टाइम वेस्ट के बगैर आमिर साहब उनकी जाने चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसे मामलात हैं और उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। आइएगा। अच्छा आमिर भाई, ये हम उनके घर पे, उनको थोड़ा सा चलने का भी मसला है। ऐसे ही तो यहाँ पे हमें रहना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी नाज़रीन, अभी हम उन फैमिली जो मोहतरमा हैं उनके पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनके साथ मामला है। मैम थोड़ा बताइएगा क्या इश्यूज़ हैं। ये तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। मेरी एक काम वाली थी, वो तकरीबन 20-22 साल से हमारे घरों में काम कर रही थी। तो उसने ना मुझे ऐसे ही कहा कि मतलब
हाफ़िज़ कुरान आया है, तो ऐसे करके ना मतलब फिर मेरे घर आ गई। मेरे साथ फिर जब आई तो रात को मैंने हाँ में मतलब देखी बिल्लियाँ और शिट देखी, सुबह मेरे सर पे लग गई। तो फिर मैंने उससे पूछा अच्छा जब वो हाफ़िज़ कुरान आपके घर आया? नहीं उसके घर आया था। उसके घर आया तो उसने हाँ बताया कि हाफ़िज़ कुरान है। हाँ तो आपको कोई दम करेगा या क्या करेगा? नहीं, मैं मतलब मेरे को कुछ है आपके साथ मामला, तो मैं उससे डिस्कस किया है। हाँ, उसके तो आपके मेरी personal मतलब matter, उसने हाँ उससे डिस्कस आपने किया इजाज़त दी थी? जी। नहीं, मैंने इजाज़त नहीं दी थी, बगैर इजाज़त कुछ नहीं? बगैर इजाज़त के। हाँ जी। आउन भाई एक चीज़ यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है पूछना, क्या जो नौकरानी आपने रखी हुई थी हाँ जी। उसको आप शेयर करती थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, क्या बताती थी जिसकी वजह से उसने आपको रेफर करने की कोशिश की? ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? नौकरानी ने कैसे आपको अप्रोच किया कि जी मैं उस तक लेके जाती हूँ, वो थोड़ा बताएं। घर में कोई ऐसी मामला हो रहे थे जिस वजह से उसने देखे? हाँ, थोड़े हो रहे थे मेरे साथ मामलात ना, तो उसने कहा कि क्या मतलब थे वो? मतलब वो मामलात होते थे मेरे साथ ना। हाँ जी, वो देखे थोड़े बहुत ही होते थे, मतलब ज़्यादा नहीं होते थे, थोड़े बहुत ही होते थे। मतलब टॉर्चरिंग वाले हाँ आना, ठीक है। तो मतलब इस तरह के मामलात होते थे। तो उसने समझा कोई ऐसे मामला कोई ऐसे मामलात चल रहे हैं तो मुझे किसी को दिखाना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब उसके घर कोई आया ना, तो उसने मेरा मामला डिस्कस उससे कर दिया। हाँ जी, खुद ही। तो मैंने उससे मना किया, मैंने कहा तुम कहती है मैं आपके घर लेके आऊँ, मैंने कहा मेरे घर किसी को ना लेके आना ना, मैंने किसी से चेक करवाना है। तो फिर अगले दिन मेरे बेटे ने बाहर से आना था, वो मेरे घर में खाना वगैरह बनाने आती थी मेरे बेटे के लिए, सारा उसको पता था ना। तो फिर ना पहले हम इकबाल टाउन होते थे ना, तो हम इधर 3 साल से इधर शिफ्ट हुए हैं। तो फिर मतलब सारा वो मेरे बेटे का वही करती थी, लुक आफ्टर, मतलब जो भी होता था ना। तो फिर वो आई, तो फिर उसी रात मुझे हाँ में मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि शीट और बिल्लियाँ देखी मैंने, फिर मेरे सर पे सुबह लग गई। मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज़ है। फिर हाँ मेरी बेटी कहती है मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है। फिर मैं जब उधर से आई वापस तो मुझे वॉमिटिंग हो गई खून की। तो फिर मैंने उससे कहा कि ये क्या मामला था, जो तुम्हारे घर आया था वो कौन था? फिर उसने फिर कहा कि वो ना 4-5 किस्म के जादू जानता है, सिफली, काला, इस तरह नूरी, सारे मिक्स। फिर मैंने उस जादूगर को फ़ोन किया, उससे नंबर लेके फ़ोन किया। तो फिर उसने मुझे बताया कि ना कि इसने ना मुझे आपका नाम, अपनी मतलब वालदा का नाम भी बताया, तो आपके साथ कुछ मामलात हैं, ये तो आप मेरे से इलाज करवाएं। मैंने कहा मैंने किसी से इलाज नहीं करवाना। फिर उसने कहा, मैंने कहा तुम मेरे ऊपर ये कर रहे हो, जब से इसने मेरा नाम बताया तो मेरे साथ इस तरह ये कर रहे हो, तो अब बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इकरार और हसन से ना मतलब करवा दूँगी ना। तो उसने कहा कि ना ये 2.5-3 लाख रुपया दो, तो आधे इसके पैसे आधे मेरे पैसे हैं, तो फिर हम तुम्हारी जान छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं तो तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूँगी, तुम जो मर्जी जादू करने का। हाँ जी। तो उसके बाद ना मतलब वो फिर मेरे साथ वो मतलब रोज़ शीट लगाए, फिर ऊपर कोई चीज़ होती थी जैसे मतलब छत पे उधर से वो टपकती रहती थी मेरे ऊपर। अच्छा, नजर आती थी आपको? नहीं, नज़र नहीं आती थी, वो जो चीज़ें फेंकती थी ना वो मेरे ऊपर महसूस होती थी। मेरे मुंह से भी मतलब शीट की स्मेल आती थी। मेरी बेटी भी कहती थी मामा आपसे शीट की स्मेल आती है। तो फिर ना उसने मैंने फिर बताया, मैंने कहा ये जो तुम्हारे मतलब मिला था किधर से मिला था? तो कहती है ये दाता दरबार में पीर मक्की कोई दरबार है, उससे मेरे मामू को मिला था। तो घर, मैंने कहा तुम्हें राह चलता कोई भी मिलेगा तुम उससे अपने घर उठा के ले आओगे, तो उससे मतलब सारे मामला डिस्कस कर लोगे। तो मैं हर 8 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से मुकाबला किया, लेकिन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं कर रहा था। खास करके मेरा बेटा, मेरी फैमिली कह रहे थे नहीं कोई मेंटली मतलब मैं डिस्टर्ब हूँ ना। तो ना फिर ना मैं अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई। उधर मैं 4-5 दिन रही कि मुझे वॉमिटिंग होती है कि नहीं, खून की उल्टी आती है कि नहीं। उधर मैं 4-5 दिन रही, मुझे कोई नहीं आई। फिर मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई, उधर 3-4 दिन रही, उधर भी मुझे नहीं आई। ये टाइम था इसका कोई आने का उल्टी का या वैसे? नहीं, वो मतलब जो करता था ना तो वो मुझे मतलब हर 3-4 दिन मुझे खून की उल्टी आ जाती थी। क्या वो जब ये शीट मेरे ऊपर? हाँ जी, सुबह का टाइम होता था, सुबह का टाइम। सही। अच्छा, आपने वो सुइयां चुभती हैं वो? हाँ जी, वो दूसरा मामला ये हुआ कि मैंने इलाज के लिए ना, मेरे बेटे ने मुझे फैसलाबाद भेजा, उधर से मैं इलाज मतलब मेरा रुकिया वगैरह हुआ तो मैं वापस आ गई। तो एक और काम वाली थी उसको मैंने रखा था, अभी कुछ दिन ही 15-20 दिन हुए थे मेरी बेटी लेके। पहली वाली आपने निकाल दी? पहली वाली तो मतलब वो आती थी सिर्फ जब मेरा बेटा बाहर से आता है ना खाना बनाने के लिए। जब मेरा बेटा इधर एक माह रहे तो वो इधर ही रहती थी, मतलब उसके लिए खाना वगैरह सारा वो बनाती थी।
तो ये जो दूसरी थी ना ये 16 हैं, कितनी पुरानी थी? वो तकरीबन 20-22 साल की पुरानी है। 22 साल हाँ जी, हाँ जी, हो गया बहुत। फर्क हो गया। अच्छा अभी एक चीज़ हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि 20-22 साल से इनकी वो सारा देख रही थी, तो 20-22 साल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं आपके साथ मामले नहीं मामला तो वो उधर करती थी मतलब जादू का नहीं मुझे पता, लेकिन ये मामला करती थी, पैसे मतलब निकाल लेना, चोरी कर लेना, इस तरह करके फिर भी उसको मतलब हाँ फिर भी मैंने कहा हाँ इग्नोर कर देते थे। ठीक है, तो मतलब यही होता था ना, 3-4 काम वालियाँ थी ना, तो मतलब प्रॉपर उसको नहीं कर सकते थे ना कि तुम नहीं किए हैं, लेकिन हमें पता होता था कि इसने ही किया है ना, क्योंकि वो मेरे बेटे के सारे कमरे का वो मतलब संभालती थी। कट भी लगते हैं आपको। अब ये दूसरा मामला फिर ये शुरू हुआ कि मेरे जो दूसरी काम वाली थी ना, तो उसने मुझे कहा कि मेरे अब्बू है ना वो किसी बाबे को जानते हैं, आप उनसे इलाज करवाएं ना। वो उसके रेफरेंस से तो नहीं आई थी पहले वाली? नहीं पहले वाली का हाँ ये सेपरेट थी। ठीक है। तो उसने कहा मेरे अब्बू किसी बाबे को जानते हो तो आप उससे इलाज करें। मुझे 8-10 दिन ना कहानियाँ सुनाती रही कि वो हम यासीन पढ़ाते हैं, ये करते हैं, सदकात वगैरह देते हैं, इस तरह मुझे उसने मुतासर किया ना, मुतासर हाँ माइंड बनाया मेरा। तो फिर ना वो मैं गाड़ी मैंने रेंट पे मंगवाई, तो मैं उसके अम्मी अब्बू के साथ ना चली गई। बाबा रमज़ान है उसका नाम ना, वो शाद बाग में चुगियाँ रहता है, उधर ले गए मुझे। तो वो ना उधर हम गए तो उधर ना उसने ना मुझे देखा, मुझे ना उसने बिल्लियाँ भी, उसकी इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ भी रखी हुई थी, मुझे ना उधर का माहौल नहीं पसंद आया। तो मैं वापस गाड़ी में बैठी तो ना मैं ना फिर अपने घर पहुंची, तो मैंने लाचियाँ जो थी उसने मुझे लाचियाँ दी थी काम करके ना, वो मैंने गाड़ी में फेंक दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने बड़ी बेदबी की है, इस तरह आपने को नहीं करना चाहिए, वो इतने पहुँचे बुजुर्ग हैं ये वो। मैं मतलब उसके बाद ना शाम को उन्होंने कहा चले आपने लाची खानी है ना तो आप खा ले। मैंने कहा चले इलाचियाँ ही है ना तो क्या है, इलाचियाँ मुझे क्या करेंगी। तो उसके बाद ना उन्होंने जो मेरे ऊपर शीट का मसला था ना, वो उन्होंने मेरा 8-10 दिन में मेरा मतलब ख़त्म हो गया मेरे, वो नहीं मुझे होता। तो मैं हैरान, हाँ जी स्मेल आना बंद हो गई, और वो जो ऊपर से वो मेरे ऊपर फेंकती ना चीज़ वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद ना फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि मेरी उनसे बात हो गई थी कि मैं आपको ना मतलब इस तरह मतलब दे दूँगी ना पैसे थोड़े बहुत जो मतलब इलाज आप मेरा करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम हमसे ना तुम ना 2-2.5 लाख रुपया लेंगे। ठीक है। तो उसने कहा ये जो बाबा रमज़ान का शागिर्द था ना, मतलब जो बाबा रमज़ान के साथ काम करता है, जो मुझे लेके गया था, वो शागिर्द हाँ जी, उसने मुझे कहा अब हम तुमसे 2-2.5 लाख रुपया लेंगे। मैंने कहा मेरी जो बात हुई है ना वो मैं आपको दूंगी, मैंने 2-2.5 लाख रुपया नहीं देना। तो उसने कहा कि हम अब तुम्हारे पुतला बनाएंगे, उस पर सुइयाँ चुभोएंगी और फिर ना इस तरह करेंगे, और अब तुम्हें देखना हमसे कौन बचाएगा। तो ना फिर ये मेरे साथ फिर उसके बाद कट लगना शुरू हो गए, मतलब जिसम में ना कट लगते हैं, और मेरे ऊपर सार के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं कोई जो चलती रहती है। ये भी करंटली आपके साथ हाँ जी हाँ जी। मतलब जब मैंने इनकार किया ना पैसों का, तो फिर मैं कितनी देर की बात है पहले, कितने माह? ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। हाँ वो फिर मैंने इनका ना पुलिस में, ठीक है वो भी किया हाँ पुलिस में करवाया ना, इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। तो मैं इधर अकेली होती हूँ, मेरा बेटा बाहर होता है, तो हमें इधर मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं ना। तो मैंने किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, तो फिर है मामला सारा उन्होंने सुलह वगैरह। आपको जो कट लगने शुरू हुए, चीज़ें आपको महसूस होने शुरू, ये उन्होंने जब ब्लैकमेल करना शुरू हुआ कि यार आपने कहा मैं नहीं दूंगी, उसके बाद शुरू हुआ। हाँ उसके बाद शुरू। और ये दूसरे वाला जादूगर है? हाँ ये दूसरे वाला वो हाँ जी, पहले वाला खत्म हो गया था ये कहा। हाँ जी। तो फिर मैंने उधर थाने में अपनी पहली काम वाली को भी बुलाया, उसका नाम शनाज है, मैंने उसको भी थाने में बुलाया। उसने फिर उधर मानी। वो क्या कहती है? उसने कहा कि हाँ मैंने मतलब बाजी का नाम बताया, बाजी की माँ का नाम बताया, तो बाजी के ऊपर मैंने करवाया। उधर वो मान गई, सर शौकत उनका नाम है, उनके सामने मान गई। तो ये भी फिर मान गए कि हाँ हमने ना मतलब किसी से इलाज करवाया, लेकिन अपना नहीं माने। इन्होंने कहा इसका तोड़ हमने किसी ईसाई से करवाया है। पुलिस वालों के सामने उन्होंने ये कहा इसका तोड़ जो है ना हमने किसी ईसाई से कहा। जो नौकरानियाँ थी वो मुस्लिम थी जितनी भी आपने रखी हैं? हाँ जी मुस्लिम दोनों। हाँ जी मुस्लिम थी। राइट। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने हमारी सुलह वगैरह करवाई। उन्होंने कहा आइंदा बाजी आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप टेंशन ना लें। फिर उधर हमारा सुलहनामा हुआ, सारा कुछ हुआ। तो फिर भी उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। नहीं वो लगे हुए हैं वो। हाँ जी सही। अच्छा इसमें ऐसा है कि हम थोड़ा सा आमिर साहब मेरे ख्याल से मैं आपको बताएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जब घर में आए हैं ना, देखिए हमारा काम है,
मामला तो यहाँ पे हैं काफ़ी हैं। जो मतलब क्या हो रहा है? मेरा सांस का थोड़ा मसला हो रहा है। पानी पी लें आप, अच्छा, पानी पी लें, रिलैक्स हो जाए। ये हो रहा है या पहले से ही हो रहा है? नहीं ये अभी होना शुरू हुआ है। आप टेंशन ना लें, हम हैं इधर। तो चीज़ें मुझे लग रही है काफ़ी कुछ मामला जो अभी बाकी वो तो चेक करेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। कुछ तो है रीडिंग से हैं ये थोड़ा सा अभी नाज़िन हम वहाँ भी रीडिंग्स हैं। अच्छा इसमें और मेरी बेटी को भी डराते जी। हैं कि मतलब ना हाँ में आके डराया कि अब तुम्हारी मामा जहाँ से मर्जी इलाज करवा ले तो ना ये हमारा तोड़ नहीं करवा सकेगी। अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है। अभी मतलब फिर पहले इन्वेस्टिगेशन थोड़ा देख लेते हैं। जी ऐसे कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई पूछना चाहेंगे? फिर आपने कुछ प्रोग्राम वगैरह देखे मारे या क्या? हाँ जी मैंने प्रोग्राम देखा। मैं अपने कज़न को, वो मेरा कज़न बैठा हुआ है, जी। मैं उससे इतने दिनों से कह रही थी कि बुलाओ, मैं नहीं तो मैंने नहीं बचना। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा मुझे ना बाहर बुला लो शरेस, मुझे बाहर बुला लो। उसने फिर हमारे अर्जेंट पासपोर्ट बनवाए हैं और मुझे कह रहा था मामा आप 8-10 दिन में ना आप बाहर आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें, क्योंकि मेरा ना इधर से बचना बड़ा मुश्किल हो गया था। लगते हैं इतना बुरा मेरा हाल होता है ये तो। हाँ जी मैं तो हर वक्त बेड पे लेटी रहती हूँ, मैं नहीं चल फिर सकती। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये आपकी जो स्वेलिंग हुई है ये हाँ जी ये स्वेलिंग, हाँ जी बहुत स्वेलिंग, ये देखिए ज़रा, हो ये तो मुझसे चला नहीं जाता, ये तो मैं स्टिक से चलती हूँ। अल्लाह से दे आपको। हाँ जी ऐसा है कि पहले हम आपका घर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या है। अच्छा क्योंकि रीडिंग्स आ रही हैं। अच्छा आपके इधर बैठे हुए हमारे पास हाँ जी जो अच्छा नाज़िन एक बड़ी जो हैरानकुन बात है वो ये है कि रीडिंग्स ऊपर कर रहे हैं तो नहीं है। ये देखें मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा नाज़िन अभी हम थोड़ा सा घर को देख लें। ये देखें अच्छा 2 मीटर अगर राउंड की है अभी तो ये देख लीजिए आपने, इस पार का है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ है। आमिर भाई जी मैं ये देखें, ये तरह ज़्यादा हो गई है। ये कैमरा देख लेते हैं, थोड़ा सा मूव करें, स्पीड देखें इसकी तरह, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। ये इधर आए, इसको जरा चेक करें। अच्छा हम सब स्पीड चेक करें, कॉर्नर्स ख़ास तौर पे ये स्पीड चेक करें। बहुत ये दोनों ये गैलरी चेक करें, ये गैलरी चेक करें। ये रीडिंग्स के यहाँ पे नहीं, ऊपर कम हो रही है ना, मतलब जैसे यहाँ पे बैठा है, मौजूद है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा पूरे घर में रीडिंग्स हैं आपके और शॉर्ट हाइटेड हैं, ऊपर कर रहे हैं देखिए बंद हो रही है। ये इतने मतलब इधर कुछ एनर्जीज हैं को मौजूदगी पाई जाती है आपके घर में। बता रही है यहाँ पे है। आए थोड़ा आगे चलते हैं। काफ़ी स्पीड थी। अच्छा आमिर साहब इनका ये स्टोर है मैम? ठीक है। अच्छा रीडिंग्स ये देखें, ठीक है।
ये किचन अच्छा, ये किचन है और इनके मुलाजिम वगैरह भी लोग भी इधर ही हैं। इधर फ़िलहाल इतनी कोई रीडिंग्स नहीं है। रीडिंग उधर ही आ रही है उस साइड पे। हाँ, ये इधर चेक कर लें क्या कॉर्नर, उधर कॉर्नर से कॉर्नर का चेक करें। हाँ, रीडिंग्स स्टैटिक हैं, जैसे कोई एनर्जी पाई जाती है और पूरे घर में। ये नहीं कि मतलब कहीं कहीं आप ये देख रहे होंगे कि ईएमएफ को कि रीडिंग्स डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, मतलब जैसे कोई एनर्जी इनके घर में रहती है हर टाइम। ये देखें, ये ना 3 फुट के ना एरिया में। हाँ, इधर ये देखें, रीडिंग्स आ रही हैं 2.5-3 फुट के। अच्छा, आपका रूम उस तरफ है, ठीक है, आप वहाँ हम देखना चाहें। जी जी, सामने वाले में, सामने, ठीक। अब सब ये इनका रूम है जहाँ पे बेडरूम है इनका। हाँ जी, मैम आ जाइए, यहीं पे आ जाएं थोड़ा। जी जी, अच्छा मैम, इधर आपका रूम है, यहाँ पे आप सोती हैं या आपको ऊपर से दीवारों से महसूस होता है जो भी पहले होता था? वो थोड़ा सा बताइएगा, वो क्या कैफियत यहाँ पे? बस यही है कि मतलब माइक में थोड़ा बोलिएगा। जी 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 जी, यही होता था जो पहला जादू था, वो मतलब इधर मेरे ऊपर चीज़ें फेंकता रहता था, शीट वगैरह। ठीक है। और जो दूसरा है, जो दूसरा जी जी, जो जी जी, वो इधर मतलब यही है कि कट लगते हैं ठीक और है। मेरे ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाती है जी जी, और मेरे सर पे कुछ चीज़ें बैठाई जाती हैं, मतलब कितनी होती हैं, वो मेरे सर पे मूवमेंट करती रहती हैं। ठीक है। सर वो चेक कर लेना, वो ये ओ ओ ओ, यहाँ पे ओए 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 ओए, क्या कोई है हमारे अलावा इस कमरे में? ये दे इब्रार दिखाओ। बटी, क्या अपने होने का एहसास दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए, बगैर कोई चीज करके? कोई दूसरी वाली साइड पे गए, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देखेंगे दिस इज टू मच। मैं मतलब अगर हमें आप सुन पा रहे हैं, कोई होने का एहसास दिला सकते हैं कोई रीडिंग्स के अलावा? कोई आवाज़ करके या कोई दरवाज़ा हिला के, कोई नॉक करके, कुछ भी? शरीफ, ये जो चीज़ें हैं ना, जो लग रहा है वो बेची गई हैं ना, ये चीज़ें जादू के जरिए बेची गई हैं, घर में नहीं है ना। ये जादू के जो छोड़ी गई वो चीज़ें हैं एग्जैक्टली, जो वैसे मौजूद होती हैं, वो तो बताती हैं। तो फिर वो बताती हैं, उन्हें लाना भी था। हाँ जी, क्योंकि हम इतने सालों से रह रहे हैं, तब भी जब ये हुआ मामला, तभी से ये होना शुरू जी, हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ जी, कि ये जो चीज़ें आपके साथ हाँ हो रहा है, जी, ये हाँ जादू जी। जादू है, हाँ जादू के जी। जरिए चीज़ें छोड़ी गई बिल्कुल आपके ऊपर। बिल्कुल। तो वो ये सारा हाँ ये जी। वो नहीं है जो हर दरवाजे हाँ। बंद करेंगे, खोलेंगे, हाँ। पर्दा हिलाएंगे, बिल्कुल ये ऐसा वो बिल्कुल, कुछ वही नहीं ना, होगा। बिल्कुल सही ये बात है। हम वो देखेंगे जो हाँ आपके जी। साथ हाँ। हुआ है, जो आपके साथ छोड़ा गया, छोड़ा गया। वो देखें जो छोड़ी गई वो चीज़ें कितनी के हैं हाँ, बिल्कुल। और कौन सी वाली हैं। सही बात ठीक है, बिल्कुल सही बात। घर में कुछ नहीं है वैसे, हाँ जी, घर आपका ठीक है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चीज़ें जो एक्टिविटी आपके साथ हो रही है वो जादू के जरिए हो रही है, जादू के जरिए हाँ छिड़ जी। गई, जो हमें लग रहा है हाँ जी, बिल्कुल। वो अभी हम कंफर्म करेंगे हाँ, जब सही प्रोसीजर है, में जाएंगे तब confirm बिल्कुल, तभी क्योंकि पता उसमें ये चीज़ होती है कि जब चीज़ें छोड़ी जाती हाँ हैं जी। तो वो सिर्फ घर पे आपको ही महसूस हाँ, होगा। महसूस होगा। घर वाले में अगर आपकी बेटी हैं वो यही समझेगी कि
जी मजाक हो रहा है, हाँ बस उनको नहीं कुछ होगा। कोई भी यकीन ना हाँ, करे, नहीं करता उनके साथ ना। हो नहीं ना नहीं रहा। करता, बिल्कुल। हाँ। इसके साथ तो उसको पता होता है। हम एक शो करने गए थे, वहाँ पे इसी तरह एक लड़का था, उसने पूरे घर में कहा था कि मेरी कोई बात नहीं मानता। हाँ जी। कुंडी अगर खुलती थी उसी को नजर आती थी, जी। जो साथ वाला बंदा है उसको नजर नहीं आती थी। तो ये बड़ी बुरी चीज होती है जादू। तो अभी भी मेरे सर पे बैठी हुई है वो चीज। अभी भी बैठी हुई है। हाँ, आप क्या ये महसूस करें, हो रहा है आपको? अभी वो मतलब मुझे महसूस होता है जैसे मेरे सर पे बैठी है ना, ठीक है। अभी बैठी हुई है मेरे सर फिंगर पे। से कर रही है या हाँ, मतलब उसकी ना हरकत है, कोई ऐसी हाँ, हरकत होती है। ठीक है। पता चलता है कि सर पे कुछ हाँ हो जी, रहा है। है। अब देखें, अब यही चीज है, ये जादू किसको बोलते हैं? जो नजर ना आए, नजर ना आए। जो सर चढ़ के बोले उसको जादू कहते हैं। अब नजर कुछ नहीं आ रहा, हाँ जी। लेकिन इनके साथ हो रहा है। हो रहा है, हाँ। जैसे इनका वो बीपी कह लें या सांस चढ़ना शुरू हो गया हाँ आपको, जी बिल्कुल। सांस पहले वो उधर मेरा बड़ा वो डिस्टर्ब हो रही थी डिस्टर्ब हो गई सांस से ना, ना। तो अभी जैसे अभी बैठे बैठाए क्या होगा, बातें कर रहे साथ में, कुछ होने लग जाता है, मतलब 2 मिनट बाद इनके मामला डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो इस वजह से। तो ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं प्रोसीजर। जी जी ठीक हो। पहले कुछ कमरे 1-2 रह गए, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। आए इब्रार और ये रूम किसका है? ये देखिए। ओ अच्छा, ये आपकी बेटी का कमरा है? नहीं, ये वैसे ही मेरे फैमिली मतलब जो भी मेंबर आए थे वो इधर है। गेस्ट वगैरह हो? कभी उन्होंने कोई कंप्लेंट की हो, कोई रहता है जो यहाँ आके या नहीं? घर में अच्छा, अब भी मसला ये आ रहा है कि रीडिंग्स जो हैं, क्योंकि एनर्जीज तो हैं ना, वो जो भी इन पे चीज़ें छोड़ी गई हैं। अब चाहिए घर में अफराद जो रह रहे हैं, हाली ये खतून तो नहीं है ना, हाँ बेटी भी है, हाँ हाँ इनके अजीज भी हैं बिल्कुल। जो मिले हमसे, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। ठीक है जी? आपको भी होता है? अच्छा, जो होता है वो बता सकते हैं क्या होता सर मैं पहले इधर लेट रहा था तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, फिर मैं उधर दूसरे रूम में चला गया जिधर पहले पूरे बैठे हुए थे, उधर लेटता रहा। फिर मैं अपने घर चला गया जी। तो एकदम इनका जो उनसे ना पारा ही हो जाता है, इनको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है। ठीक है, तो मुझे भी इधर चक्कर आने लग पड़े। है? तो वैसे इस कमरे में आप ना हो तो आप ठीक होते हैं? हाँ जी, मैं ठीक होता हूँ, रिलैक्स जैसे ही होता आप कमरे में आते हैं या सोते हैं या बैठते हैं या बैठते हैं? सांस का देखो, हूँ। हाँ जी हाँ जी। अब ये वॉशरूम चेक करें, जी वॉशरूम में ये अपना भी इसका दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है। ये साइड वॉशरूम वाली चेक करें, क्योंकि मैं क्या होता है वॉशरूम में? अब देखें आपको खुद ही अंदाजा हो देख लेते जाएगा। हैं, बताएं तो सही ना, जो आप बताएं, महसूस करते हैं वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुल जाता है। अच्छा ठीक है, कैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा है? हाँ, सुबह भी दरवाजा ना, मुझे ये बताना याद नहीं। जी जी बताएं माइक आगे करें। दरवाजा ना वो ना अपने आप ये बंद हो जाता है। ये जब मैं सोती हूँ ना तो अपने आप बंद हो जाता है। खुद बहुत बंद हो जाता है। हाँ, खुद बहुत। सुबह भी हुई है ना, तो मेरी बेटी कह रही थी मामा ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? मैंने कहा ज़ारा ये तो कितने दिनों से हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो कह रही थी मामा दरवाज़ा खुद बहुत बंद हो गया। खुलता भी खुद और बंद नहीं, खुलता नहीं है, बंद खुद खुद बहुत हो गया। वैसे ये वॉशरूम का दरवाजा भी खुद ही बंद होता है, खुलता है। हाँ जी, ये वाला। अच्छा हम सब एक चीज़ आपको पता है, जब हम लोग ऑफ कैमरा यहाँ पे आए थे तो आपने भी बात का जिक्र किया कि ये कमरा, जी जी, मैंने ये रूम हाँ मतलब ये ठीक नहीं है, कुछ मामला, क्योंकि हम ऐसी जगहों में जाते हैं ना फीलिंग आ जाती है, तो ये कमरा हमें खास तौर पे ना थोड़ा लगा है। मैं जब 3-4 दिन रहा हूँ, ये मेरी हाला लगती हैं। जी जी, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। मैं सारी रात इधर बैठा रहा हूँ। हाला मैंने सुबह ना हाला को बताया जी जी जी। है, हाला मेरे साथ ये रात को हुआ है, मेरी ये कैफियत हुई है। ठीक है ठीक है। तो उधर इनकी बेटी बोल रही है, वो अपने बात कर रही है वरना वालदा के साथ, इधर मैं जाग रहा हूँ। अच्छा। दरवाज़ा ये खुला हुआ है, ये आप इधर जरा चेक करें। जी मैं चाहता हूँ। ये कोई हमने मन कर कहानी नहीं है, ये हमारे साथ किस्सा कहानी चल रहा जी, है, जी। काफ़ी अर्से से चल रहा है। जो कर रहा है अल्लाह ताला उसका बड़ा गर्क करे, जी, जी। अल्लाह ताला उसको नेस्तो नबूद करे। हमने FIR भी दर्ज करवाई है। वो बाबा रमजान इनके ऊपर कट लगाता चले है, आप जो रोए, भी इधर रहता है वो भी डर जाता है मेरी आप हालत को देख के। ये देखें कि किस तकलीफ में। भेजा हुआ है कि मेरी मामा अकेली है, तो तुम ना मामा के पास ही रहो। चले आप रोए, आप परेशान ना हो, परेशान हो यार, जवान आदमी। इसका मतलब है कि कितना कुछ हो रहा है, बहुत- जो कि बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और आज बोल पड़े हैं। मैंने इनको नहीं बताया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं 2-3 दफ़ा वॉशरूम में गया हूँ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मेरा दरवाज़ा खुल गया। देखें ये हमारे साथ हो रहा है।
ये आपको मुझे नहीं पता कि आपकी रीडिंग क्या क्या नहीं है, आप इधर चेक करें, आपको खुद ही पता चल जी जाएगा। ठीक है, चलें, अल्लाह खैर करे। चला अब है ना मेरा भाई, बढ़िया हो देखते हैं, आए नहीं इधर। आगे आमिर भाई सिर्फ एक बंदा मैं जाता हूँ। ठीक है, ठीक, आप जाइए। आप लोग ना आइएगा, ठहरेंगे। जितने वो लोग परेशान हैं, जितने वो लोग डिस्टर्ब हो चुके चेक हैं, करें जरा उसको। उसमें क्या कोई है यहाँ पे? हमने सुना है कि आप यहाँ रहते हैं इस कमरे में, बगैर नुकसान पहुँचाए अपने होने का एहसास दिलाएं, या इस मीटर के पास आ सकते हैं? क्या इस मीटर के पास आ सकते हैं? मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो भी मखलूक यहाँ पे रहती है। ये चेक करें, ये बड़े ये रखें जरा, इसके पास रखें। रीडिंग्स आ रही हैं इसमें, शो हो रही रीडिंग्स, ये भी देखें। ये फुल रीडिंग होगी तो उसकी। थोड़ा सा आगे भी है। क्या इस मीटर के पास आ सकते हैं थोड़ा सा? इसकी रीडिंग चेक करें जरा, यहाँ पे इसकी जी जी, दिखाएं बेबरार। इसकी रीडिंग चेक करें जरा, ये भी फुल हो गई इसकी। अच्छा, इस कमरे में रीडिंग्स मौजूद हैं नाज़रीन, और अभी ज़ाहिर बात है हम 5 से 6 लोग इस कमरे में मौजूद हैं, और यकीनन जब आप अकेले ही आपको ज़्यादा महसूस होता है ना? इधर मैं अकेला ही होता हूँ। हाँ हाँ, तो वो रीडिंग्स तो नाज़रीन हैं, पूरे घर में हैं, और काफ़ी ज़ाहिर बात है वो परेशानी की बात है बिल्कुल, जिस तरह वो एक्सट्रीमली डिस्टर्ब हो चुके हैं और उनकी सामने तासुरात आपके सामने थे। तो आमिर साहब, आई थिंक हमें प्रोसीजर की जानिब, हाँ 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 प्रोग्राम करते हैं, हाँ, मर्द ही होता है, रोता नहीं। ऐसे ही ऐसे ही। बहुत परेशान है, बहुत पड़े परेशान है, आप बहुत देखो परेशान। कितनी की बर्दाश्त थी, जब बर्दाश्त उनसे नहीं हो सका तब उन्होंने अपना दुख बयान ये किया। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी जगहों पे, हम समझते हैं, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, ये वो तकलीफ है जो ना नजर आने वाली। ना नजर आने वाली है। तो ये शायद आपने देखी है, रीडिंग्स मौजूद हैं यहाँ पे, एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, असरात मौजूद हैं, चीज़ें भेजी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा भेजी गई हैं। तो हम अब उसको चेक करते हैं कि क्या है, और अगर देखा जाए अब कैमरास इधर लाएं ज़रा, एक सेकंड ठहरिएगा, इधर लाएं। थोड़ा पीछे रख के दिखाना, दूर कर देना हमने, थोड़ा आगे आगे हाँ बस। क्या हमें, अगर आप सुन पा, ओह माय गॉड, क्या रीडिंग को फुल कर सकते हैं? रीडिंग को ज़्यादा कर सकते हैं? रीडिंग को 5 पे ले जाएं, 4 पे आ गई। 4 पे 5, ओके ओके ओके, ठीक है, ये रिकॉर्ड हुआ है। रीडिंग को 5 पे ले जाएं, 4 पे आ गई। 4 पे 5, ओके ओके ओके, ठीक है, ये रिकॉर्ड हुआ है। ये चीज हाँ, हो गई वो बहुत बहुत रिकॉर्ड हुई है, नाइट विजन पे हुई है ये। 5 पे दोबारा कीजिए रीडिंग को, 5 पे कीजिए रीडिंग को, 4 पे आ गई। 5 पे, 5 पे करें। करते करते हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं, आप करके दिखाएं जरा कि वाकई आप कर सकते हैं। आपने पहले की, दोबारा करें। 5 पे, जी जी, 5 पे, इससे और आगे 2 और आगे कर दें। 4 पे आ गई, एक और आगे करें। अभी 3 पे, 2 और करें आगे, करके दिखाएं अगर आप कर सकते हैं। 5 पे कर दें, लेकिन हाँ 4 पे तक आ गई अभी। 5 पे कीजिए। ओह ओह, बहरहाल एनर्जीज तो मौजूद हैं, और बहरहाल
नाज़रीन, हमारा मकसद मेन चीज़ मोहतरमा के साथ जो मसाइल हैं वो हम देखते हैं, लेकिन एक कमरा और है, उसको भी हम देख लें। उसके बाद बेटी का कमरा है, बेटी का कमरा है। और अच्छा, मेरा ना अचानक आमरी सर भारी सा हो गया है, और ये पकड़िएगा एक सेकेंड। सर ना यहाँ पे चीज़ें भारी सी होने लगी मेरी खुद। एक सेकंड ठहरेगा। ये कर लें, उधर भी हैं। ले नहीं रखा, रख लो। आपके ना रीडिंग्स और हैं चीज़ें साथ साथ एनर्जीज, क्योंकि उस चीज़ को थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है जब अकेला बंदा हो, और वो फिर ज़्यादा अपना आप दिखाएगी। अब एक कमरे में अगर हम 2 कैमरामैन हैं, आप लोग भी हैं, तो ज़ाहिर बात है अपने आप को वो थोड़ा दूर कर देती है चीज़। जब अकेलापन हो तो वो ज़्यादा फिर अपना होने का साथ। अब इनके साथ क्या है वो हमने देखना ज़रूरी है। तो आमिर साहब, बगैर टाइम वेस्ट के, बगैर ये प्रोसेस में चलते हैं, प्रोसेस की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। आइए। प्रोसीजर की जानिब चलते हैं और देखते हैं क्या हमें नज़र आता है। आप लोग भी देखिएगा। जी जी, वो मैं कर रहा हूँ जी। ये रख, ठीक है। आगे आ जाए, कोई आगे होके देखें आप। मैम, कुछ भी बने, इंसान, मर्द, आपने बताना है। ये बन गया है, बताइए। ये बन गया, पुतला बन गया है। पुतला जी, हाँ, ब्राउन कलर का, वो देख लें आप, ब्राउन कलर का पुतला है, बिल्कुल बन गया। थोड़ा आगे करें हाथ। जी 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 जी। यहाँ रखना है। ये चेंज हो रहा है। ये चेंज भी होगा, ये इंसानी शक्ल में भी आ सकता है, ये किसी शक्ल में भी जा सकता है। ये भी तो ये लेटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, लेटा हुआ है। अच्छा, ये जो पुतला आप देख रहे हैं आप, अब इसको आराम से देखें, ये औरत का लग रहा है, मर्द का पुतला लग रहा है जो लेटा हुआ है। मेल है, फीमेल है? ये मेल है, मेल है। मेल है, मेल है, और ये काफ़ी हैवी है, हैवी है, ठीक है, हैवी है, मोटा ताज़ा। मोटा ताजा। आप भी मोटी ताजी हैं इस टाइम जो लग रही हैं, ठीक है। जिसम आपका भी भारी है, बिल्कुल बिल्कुल मोटी के हस्ती। ये पुतला आपका है, बिल्कुल, ठीक है। ये आपका पुतला बनाया गया है। हाँ जो उसने कहा था ना आपको कि हम आपका पुतला बनाएंगे, हाँ हाँ, ये वो पुतला जो उन्होंने थोड़ा बनाया। आगे कीजिएगा प्लीज, आगे कीजिएगा। जी जी, यहाँ यहाँ पे पे, हो जी। हाँ, अच्छा मैम, देखें इसमें कोई बंदा तो नहीं है, कोई ऐसा आलिम शालिम? नहीं, अभी जैसे जैसे कोई नहीं, ये पुतला है और लेटा हुआ है, ठीक है। और ना ये देखें उसके कट लगे हुए, स्क्रीन पूरी है, हाँ कट ये कट लगे हुए लग हैं। रहे हैं, कट लग रहे हैं जी, आपको भी कट रहे हैं। हाँ कट लगे आ रही है हुए हैं। नजर बाजी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये कट लगे हुए हैं, और ये क्या नजर आ रहा है आंखों के सफेद? ये वो भी आंखें खोल रहा है ना, ये नीचे देखें, अच्छा। नीचे ये कुछ है। ये कट है, हाँ ये कट जो आपको भी लगते हैं कट। हाँ कट है। हाँ, ये कट भी आ गए हैं, हाँ वो आंखें खोल रहा है हाँ तकलीफ में, हाँ जैसे आप होती है ना, हाँ ये वो चीज़ है। जो आप में तकलीफ में सोते यहाँ पे वो तकलीफ है। मेरा भी सांस खुलना शुरू हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, अभी आपने देखना, अभी आप अभी जाने बहुत दे- कुछ आ सकता है, अभी आ सकता है, आ सकता है। ये ऊपर पता नहीं आंखें हैं, आंखें हैं कि क्या है, वाइट वाइट। स्क्रीन जरा पूरी लाएं, ये स्क्रीन पूरी है। अच्छा जी, ये ब्राउन कलर का हाथ भी, एक हाथ है ठीक है, उमर, ये हाथ है ना ये वाला, एक हाथ मुझे एक लगे हुए हैं 3, कट लगे हुए हैं। हाँ एक ही कंधे के ऊपर लगा हुआ है, 2 बाजू के ऊपर लगा हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ आप चेक करें, सेंटर में देखना है।
नजर वीक है आपकी? इनकी भी वीक है। नहीं नहीं मेरी ठीक है। ठीक है, सही आ रहा है आपको नजर? हाँ ठीक है ठीक है। नजर आ रहा है। ये यहाँ भी चेक करना है आपने। नीचे हाँ नीचे देखो ये कट है, ओए, नीचे क्या है? ये कट है, ठीक है जी, सामने नजर आ रहा है, ये कट है, नीचे ठीक कॉर्नर है। पे चेक करें जरा। ये देखें कुछ बना है, ये देखें ये क्या है, ये कौन है? कौन? ये नीचे क्या बन रहा है देखें कॉर्नर पे। ऐसा लगता है कोई मुर्दा लेटा हुआ है। लाइट कम कीजिएगा। हाँ ये नीचे नीचे वाइट ना, हम्म ये कुछ ना है वाइट, मुर्दे है क्या है? ये पता नहीं वाइट सा है कफन में। नहीं नहीं हाँ ठहरे एक मिनट, देख लें सही से। वाइट है कुछ। अभी तो ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर बड़ा कुछ आ रहा है, ये चले ये चेक करें। स्क्रीन पूरी रखें। गैप नहीं हुआ। क्या आप लेटी है? उसके अलावा देखें आगे। ये ऊपर बनना शुरू हो गया, हाँ इधर जाएं। ये ऊपर बनना शुरू हो गया। हम टॉर्च ऊपर करें, ये थोड़े ऊपर इस तरफ मारें टॉर्च। हाँ आगे, हाँ ये यहाँ भी ठीक है। ये अब देखें ऊपर क्या चीज़ें हैं, कोशिश करें क्या बन रहा है। पहले मुझे सही नजर आ रहा था, अब नहीं आ रहा ना। अब बंदम हो गया थोड़ा, अब ठीक है। ठीक है। क्या लग रहा है जी? क्या है ये ना पुतला तो वही लेटा हुआ है, तो पर ऊपर जो से है ना, ये जो है ये क्या बना हुआ है? ये उन्होंने ना ये एक पथरीली जैसी चीज जैसे होती है, कोई चीज है कोई ना। वो नीचे चेक करें। ए, नीचे है सारा कॉर्नर कुछ। पे ये बड़ावा साहब ने मुझे लग रहा है, नहीं पास। अरे छोटा नहीं जो आप कह रहे जी थे, जी जी जी। वो चीज लग रही है, ये नीली सी, हाँ ये नीली है जो। और ये ना कोई ना, ये देखो उमर, ये देखना ये क्या है, ये कोई रस्सी है, ये क्या है? ये देखो ना, ये जैसे नीचे डोल पड़ा हुआ है, जैसे थोड़ा कोई पास डोल में, है हाँ, ये कैमरा पास कीजिएगा थोड़ा। और रस्सा है जैसे मोटा सा रस्सा। ये देखो ना रस्सा सा है। ये ऊपर आप ये पुतला है जी हैं, ये इसके पेट के अंदर भी उन्होंने किया हुआ है, ये बाजू है, बाजू में ये कमर रस्सा ये समझ काट रही लगे हुए हैं, ये काट, ये काट, ठीक है। ये ऊपर सर के ऊपर भी अब जा रहा है। स्क्रीन पूरी ला यार। हाँ थोड़ा आगे करें। हाँ ये देखिए सर के ऊपर भी देखो ना, सफेद सफेद सर के ऊपर भी है कुछ। हाँ इधर हाँ देखिए। जी, सर के ऊपर भी है कुछ। अच्छा अभी मैम आपने पुतले देखे हैं, कोई शख्स मर्द या औरत बनी आई है अभी तक? इधर आई थी नीचे, नीली अब गायब हो गई। अच्छा आई थी, आई हाँ थी। जी, छोटा सा था वो मुझे गायब हो गया। औरत थी। ये फिर आ गया, आ गया। हाँ ये लेटा हुआ है, कफन नहीं पहना हुआ जैसे, हाँ ये ये फिर आ गया फिर। ये कफन पहना हुआ जिसके देखिए वाइट मर्द है, ना, बंदा है, औरत है, क्या लेट है? देखें क्या चीज़ लग रही है। ये वाइट ना कुछ पहना हुआ है, पूरा ही वाइट पहना हुआ है। कफन है सफेद कलर का। हाँ हाँ ये ऊपर की शक्ल बन रही है, वाइट पहना हुआ है बिल्कुल। किसकी शक्ल बन रही है? इंसानी या इंसानी? इंसानी बन रही है। नहीं इंसानी नहीं है। ये देखें देखिए ना, देखिए जिन्न है हाँ ये ना, ये, जैसे ना वो ड्रोनी शक्ल नहीं होती, इंसानी नहीं है। आप देखिए, वो देखिए मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये वो है जो आपके साथ छोड़ी गई है, जो आपको कट लगाती है, जिसका आपने पुतला बनाया हुआ है, ठीक है जी, जो आपके पूरे घर में दरवाजे बंद करती है, दरवाजे वो खोलती है। चीज़ें हैं जो चोरी ये की ना लग रहा है कुत्ते की टाइप की शक्ल, हाँ कुत्ता लग रहा है या पता नहीं ये क्या। शक्ल में आके अपना आप दिखा रहे हैं, जानवर की शक्ल में। हाँ पहले जानवर, वो ड्रोनी शक्ल में आई थी। हाँ हाँ जानवर। अभी नीचे से नीचे ये देखिए, ये आ रहा है नजर आपको? हाँ जी लेटा हुआ है बिल्कुल white नीचे ना। बिल्कुल। वाइट, उसने बिल्कुल वाइट कुछ पहना हुआ है, जैसे मुर्दे ने नहीं पहना होता ऐसे ही है। हाँ नीचे आ रहा है, प्रॉपर नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा कोई अभी फिर कफन है और ये पुतला नजर आ गया है। ये ऊपर ड्रोनी सी शक्ल है, ये ड्रोनी शक्ल है। ये ऊपर ड्रोनी ठीक शक्ल है है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जरा चेक कर लें कॉर्नर पे, स्क्रीन ला जरा पूरी। ये ओके, ये चेक करें। हाँ जी, लाइट कीजिएगा ज़्यादा थोड़ी जी। क्या लग रहा है मैम? कोई पता नहीं, इंसान अभी तक नहीं आपको महसूस हुआ? नहीं वो तो ये आ लेटा हुआ है गया, ये ना। आ गया है जी, बताएं बताएं। ये ड्रोनी शक्ल आ गया, नजर के गौर से देखिए। मतलब ये भी मखलूक लग रही है वो, ठीक है हाँ ये ठीक है आ गया ड्रोनी शक्ल। सही सही। वो नीचे चेक करें, नीचे अब कॉर्नर। ये रह गया कॉर्नर, ये नाज़िन हमें ये एक बार- हाँ, ये देखें ये क्या है, ये क्या चेहरा, ये क्या है मैम? ये देखें। वही
बड़ा हो गया अब, चेहरा नजर आ रहा बड़ा हो गया। हाँ जी, चेहरा देखिए किसका है ये किसका, ये मर्द का औरत का? मर्द का है। मर्द का। ये देखिए मर्द कौन है, जानती हैं कौन है? जानती हैं आप इसको? ये वही जादूगर तो नहीं है? और से देखें जरा, अच्छा से ये वो जादूगर तो आस्ता आस्ता इसकी शक्ल नुमाया, हाँ देख आ रहा है ला रहे हैं हम इसको। इसकी शक्ल नुमाया हो। हाँ, उनमें से देखें, उनमें से तो नहीं कोई। अल्लाह। नीले कपड़े पहने हुए हैं। नीले रंग के कपड़े पहने हैं? नहीं, चेंज हो रहा है। ये आएगा चेंज करोएगा ताकि आप पहचान ना सको, लेकिन हम कोशिश करें इसको खड़ा करके आप पहचान लें इसको, देख लें ये कौन है मर्द? और ड्रोनी शक्ल बना दिया इसने अब। शक्ल चेंज कर गया। हाँ जी, मतलब आया था देखो ना ड्रोनी शक्ल आ रही है ना। हाँ ये वाली, आई थी नजर। बिल्कुल ये पहले मर्द था, अब एकदम ड्रोन चेंज हुई में आ है, गया। ये चेंज हुई, ये चेंज हुई। ये वापस आ जाएगा आपकी शक्ल में। तो अच्छा, वापिस इधर आए, इधर यहाँ देखो कुछ चेंज आया या हाँ, इधर भी है, इधर भी आ गया है। मर्द है क्या है ये? या वही ये नहीं। कफन ही है। कफन ही है ये कोई और चीज़ है, क्या ये है? और कोई चीज़ है। जिन है, हाँ भाई जिन है, इंसान नहीं है। ये ग्रीन कलर में भी है, ये ग्रीन कलर में ये भी भी है। इंसान ही नहीं वो लग अब रहा। चीजें जो इनके साथ छोड़ी छोड़ी हैं, गई वो हैं, आके बहुत अपना ज़्यादा बना रही हैं, बहुत काफी ज़्यादा हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ब्राउन कलर ही ब्राउन है इसका। नहीं, इसका ग्रीन है। नहीं ये जो बड़ा सा है। हाँ जी, ये बड़ा सा आपका पुतला है ना, वो बता रहे हैं। अच्छा, पुतला है, महलूकें काफी हैं, जो चीजें हैं जो आपके साथ छोड़ी हाँ गई जी। हैं, जो कट लगाती हैं, जो सर में आती हैं। हाँ जी, ठीक है। चल मैं जरा लास्ट उस बंदे को देख ले जरा, जो पहले बंदे की शक्ल में है, वो कॉर्नर नीचे। हाथ थोड़ा इस तरफ लाइएगा जी जी। ये बड़े आराम से बैठा हुआ है, अल्लाह तेरा बड़ा करे। ये नीचे देखो, ये क्या बना हुआ है? ये देखिए अब है, और ये- पुतला हाँ, पुतला आ गया। ये हाँ, ये एक और आ गया नीचे। हाँ जी, हैं? मतलब आ गए। हाँ, ये चेंज। ये तीसरा चौथा पुतला आ गया जी। यानी हर एक ने अलग-अलग किया आपके ऊपर। काफ़ी कुछ है और ज़्यादा वही चीज़ें आ ये रही हैं। नीचे कॉर्नर चेक कर ले, हाँ, कोई बैठा हुआ है। बैठा हुआ है कोई? हाँ, हाँ, बैठा नीचे हुआ है। बैठा हुआ है। नीचे बंदा बैठा हुआ है। शक्ल नहीं आ रही। कोई बस जैसे शक्ल। पहले उसने बनाई है शक्ल पे, उसके बाद थोड़ी शक्ल आ क्या किस तरह बैठा हुआ है? आलती पालती मार के नहीं, बैठा है, ऐसे चौकड़ी ऐसे मार के? ऐसे ऐसे मार करके के। ऐसे करके जैसे मैं कि पढ़ाई कर रहा है, ऐसे करके। हाँ जी, ऐसे ठीक है। जैसे ऐसे करते मतलब हैं कुछ है ये लेकिन हाँ, ये वो अमल है, ठीक ये अमल है जो बैठा हुआ है। ठीक है, जिसके अलावा तो कुछ नहीं हो। चल मैं स्क्रीन पूरी ले इधर एक बार, नहीं पूरी स्क्रीन देखें ऊपर जरा। ऊपर से एक बार रिपीट कर लें। जी। अच्छा, नीचे वो बंदा बैठा हुआ है, था, देखेंगे आ रहा है नजर आपको? ये वाला आ रहा है नजर? क्या है ये बता देना उनको। ये पता नहीं, आंखें नजर आ रही हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा ऊपर। अच्छा, ये नीचे एक बंदा बैठा हुआ है। ये इधर देखिए, अब ये क्या हुआ है? ये इधर देखिए, हाँ, ये इधर देखो ना, ये चेंज हो गया, जैसे लाश की तरह नहीं कोई चीज पड़ी हुई ये है। चेंज हो गया, ये तो मुझे बार बार नजर आ रहा है जैसे ये लाश। चेंज हो काफ़ी गया। क्लियर है और बड़ा डेंजरस ठीक है। है। ठीक है ठीक है, ठीक चलें। है चल। नाज़रीन, अभी हमने वो सारा प्रोसीजर देखा और उसमें जो जो चीज़ें आमिर साहब नज़र आई हमने भी देखी और आप लोगों ने भी देखी, तो इनसे जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब जब मैंने ब्लैक बॉक्स बनाया हाँ जी, तो क्या नजर आया, क्या देखा आपने? ये देखा कि वो लेटी हुई कोई चीज़ लेटी हुई है भारी सी, और उस पर वाइट वाइट कट लगे हुए हैं, और नीचे ज़मीन पे कोई चीज़ लेटी हुई है जैसे वो कोई। जो भारी सी चीज लेटी देखी, क्या लग रहा था? वो क्या था? कोई कफन आप कह रही थी ना? नहीं नहीं, वो जो भारी सी चीज़ लेटी हुई थी ना, उसने ब्राउन नज़र आ रहा था, उसके ऊपर वाइट वाइट कट लगे हुए थे, और उसके जो नीचे। इंसान था, पुतला था, क्या हाँ, पुतला ही था, कोई पुतला था। पुतला था। और जो नीचे नज़र आ रहा था ना, वो लाश जैसे नहीं होती, कोई कफन पहना हुआ है, तो वो मतलब जैसे कोई लाश को लटाया होगा, लटाया हुआ है, और वाइट उसने जैसे वो कफन को लपेटा हुआ है, वैसे ही लिपटा हुआ था। वो कट कुट भी लगे हुए थे। काट नहीं, कफन पे काट नहीं लगे हुए थे, नहीं, जो पहले वाला था, पुतला था। हाँ, जो वो उस पे काट लगे हुए थे, ये कट लगे हुए उस पे काट लगे हुए थे। हाँ जी, और एंड पे भी कुछ और देखा था आपने? वो उसकी जो उसकी ना शक्ल जैसे वो नहीं होती, काफी जानवर नुमा। हाँ जी, जैसे लंबा सा मुंह अच्छा, हो एक ना। इंसान आपने देखा जो शक्ल नहीं अपनी दिखा पा रहा था, हाँ जी। बदल रहा था, वो क्या आपको? वो नीचे जैसे मतलब मुंह करके बैठ,
ऐसे करके बैठा हुआ हाँ बैठा हुआ है, चुप के दिखाना नहीं। तो साथ नीचे कर हाँ नजर नहीं आ रहा, सही। उसका शक्ल नहीं मुझे नजर आई। यानी कि आपने एक मर्द देखा है जो शक्ल नीचे करके बैठा हुआ है, हाँ ठीक है जी, हाँ जी इस पोजीशन में बैठा हुआ ठीक है, है जी। हाँ जी एक आपने लाश देखी जी जिसमें वो कफन लपेटा हुआ था हाँ सफेद कलर जी का, हाँ जी एक आपने पुतला देखा जिसके ऊपर कट लगे हुए, कट कटिंग को भी हाँ लगता जी कट आपको भी लगते हैं। लगते हैं दूसरा आपने एक डॉन की शक्ल देखी, हाँ। फिर एक जानवर की शक्ल में देखी, ऐसे ही है जानवर, जी? हाँ जानवर। अच्छा अब ऐसा है जी जी कि ये जितनी चीज़ें आई हैं ये वो है जो जादू के जरिए छोड़ी गई, जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया कि जादू के जरिए चीज़ें छोड़ी गई इनके ऊपर, राइट। और जादू करने वाला वो आमिल है वो आमिल था जो जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, छुपा रहा था अपने शक्ल, अपने आप छुपा रहा था, लेकिन आ गया है आगे सर नीचे करके बैठा हुआ, ऐसे ही है जी? हाँ जी बिल्कुल नीले रंग के कपड़े उसने पहने हुए थे, पहने ब्लू हुए, कलर के। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो लाश जो आपने देखी है वो यही थी, अच्छा वो आपको लुटाया हुआ था। अच्छा वो अमल करता है और जो भी आप पे मसले आते हैं। और ऊपर जो पुतला आया था वो पुतला भी आपका बनाया हुआ था, जिसको कट लगते थे, कट लगे हुए थे, वो कट आपको भी लगते हैं। लगते हैं बिल्कुल। यानी कि ये वो दुश्मनी है दुश्मनी है। जो दुश्मनी नहीं भी है ना, लेकिन दुश्मनी है। हाँ मतलब कुछ बिल्कुल इनका उन वास्ता भी नहीं था। हाँ ना लेना देना कुछ भी नहीं, राह जाती दुश्मनी है। राजा यही तो मैं कहती हूँ एग्जैक्टली इनके साथ दिस इज वेरी कि मैंने क्या कसूर किया ना। आपने कसूर ये किया कि आपने अच्छा किया, हाँ आपने एक मुलाजिम रखा, उसकी खिदमत की, उसको खाना दिया, उसकी जूती कपड़े हर तरह का ख्याल रखा, उसका हाँ जी। उसको सैलरी घर का फर्द बना के बना रखा। के फर्द बना के रखा, हाँ जी हर तरह के कामों में वो आपके साथ रहता, आपने उसको साथ रखा। बिल्कुल। ये गलत आपने, हाँ गलत ये किया। इससे साबित ये होता है कि घर में मुलाजिम जरूर रखे, लेकिन उनको अपने सर पे इतना ना चढ़ाएं कि वो कल आपको आपके सर पे बैठ जाए। एग्जैक्टली फैमिली मेंबर, ये चीजें हमारे यहाँ हम देखते हैं कि इवन हम अपने इर्द गिर्द भी अगर देखें ना तो ऐसे जो मुलाजमीन होते हैं या ऐसा कोई भी, उसको इतना करीब कर दिया हाँ जाता है कर दिया जाता कि है। अपनी फलानी पैसे का बड़े वो भी पता होता है, हाँ बिल्कुल फलानी चीजें का बड़ी होती हैं वो भी हैं। बिल्कुल। होता पता है कि हाँ हाँ वो घर के जो अफराद होते हैं वो नहीं करते, वो उनका सिस्टम ऐसा होता है, उनका ब्रेन वॉशिंग हाँ उनका तरीकाकार तरीकाकार है। तरीका वारदात क्या है? बिल्कुल सही वो तरीका कर रहे थे कि बंदे को अपने हाथ में देखते हैं, घर में जो फर्द है ना बड़ा, फर्द, हाँ। वो कौन है, उसकी नेचर क्या है, उसको उसके मुताबिक ले बिल्कुल सही अपने काबू कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप फिक्र ना करें, आमिर साहब फर्दर आपका इस हवाले से जादू के जो भी तोड़ शोड़ है उस हवाले से बिल्कुल आपको किया जाएगा। नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके सामने था और काफ़ी कुछ इसमें बातें सीखने को भी आपको मिलेंगी और उसमें सीखिएगा भी। कुछ नसीहतें हम लोग कर रहे हैं जो शो में आपने देखा कि एक बिल्कुल सारे मामला ठीक थे और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि वो कितनी मुश्किल में हैं। हमारा जो प्रोग्राम होता है हाँ इसी मकसद के लिए होता है कि अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस कि होता क्या है, बिल्कुल आपको एहतियात कहाँ पे करनी है, किन लोगों से एहतियात करनी है, जी जी मकसद ये है। एग्जैक्टली। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आज सेफ ज़्यादा है या ऐसा कोई पेशेंट आपके पास है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है, तो अभी तक के लिए टीम आज सेफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।